जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? मज़े में? गुड, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आज स्टूडियो से बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि मैं दामन को की खूबसूरत राइड पर हूँ। सोचा आपसे सोलर रिलेटेड कुछ बात भी हो जाए और आपको हसीन नज़ारे भी दिखा दूँ। ख़ास करके बाइक का व्यू तो लाजवाब होता है। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कराया और इसमें एक अहम रोल हमारी सोलर ऑडियंस का है। सो ये सेहरा उनको जाता है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। आज जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट मैंने ऑन ग्रिड ओनली सिस्टम को हाइब्रिड सॉल्यूशन पर क्यों तरजीह दी। क्योंकि ये डिस्कशन में चीज़ आ भी रही है, मुझे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि यार आपने इतना खर्चा किया सोलर सिस्टम पे, लेकिन स्टिल लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है तो सिस्टम बंद हो जाता है, फ़ायदा क्यों है। पॉइंट लॉजिकल है, दैट मेक सेंस, बट आई हैव माई ओन रीजंस। आपको याद होगा मैंने अपना चार्ट आपको शुरू में एक वीडियो के अंदर शो किया था, तो आज हम वही चार्ट यूज़ करते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। जी सर, आपको ये चार्ट देख के याद आ गया होगा कि पहले हमने इस पे कैलकुलेशन की थी। सो इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज करने वाले। इस पे तो मैंने डिटेल कॉस्टिंग की थी ना अपनी एक्चुअल रिलेटेड, जितने मेरे 13 लाख रुपए का बिल आया था तो उसका क्या स्प्लिट था, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज करने वाले। थोड़ा सा हम इसको फर्दर चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एक इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की कीमत चेंज होगी। बैटरीज़ मेरे इसके अंदर ज़ीरो आ रही हैं क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अराउंड एक मुहतात अंदाजे के लिहाज से आप 50,000 रुपीज़ ऐड कर लें, क्योंकि इसमें ब्रेकर्स लगेंगे, वायरिंग एडिशनल होगी और छोटे से काम बैटरी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सो कीपिंग इन माइंड द सिंपल अप्रोच, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इन्वर्टर की प्राइस मैंने एक निकाल के रखा हुआ है। सेम गुडवी का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट 3 फेज़ का है, लेकिन ये वाला सिस्टम हाइब्रिड है। सो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी 4,50,900। तो अब हम इसको अपने उसमें चेंज करते हैं। सबसे पहले वैल्यू देखें ना, अभी ये 13 लाख से सिचुएशन चेंज होने लगी है। 4,50,900 का इन्वर्टर ऐड ऑन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर एक 50,000 की एडिशन कॉस्ट डालते हैं। एक रैंडम है, 35, 40, 50, 55 कुछ भी हो सकती है। नाउ इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बैटरीज, TR1800 ये बैटरी ही सजेस्ट की जाती है एक लॉन्गर बैकअप के लिए। सो लेट्स गो कि अब हमें ये 48 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये इन्वर्टर बगैर चार बैटरीज़ के नहीं ऑन होता जब तक 48 वोल्ट नहीं होते। सो इसकी हम प्राइस लगाते हैं 48,800। चार बैटरीज़ हैं, एक बैटरी 48,800 की हुई, तो चार बैटरियाँ 1,95,200 की होगी। सो आपके सामने इस वक्त ये कॉस्ट ऊपर जा चुकी है। ये बाकी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट इज़ एन एडिशनल ऑफ 400,000, 4 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। ये एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप इट विल वर्क। लेकिन इसको करने से पहले हम सबसे पहले अपना सिस्टम वापस ले जाते हैं। नो बैटरीज, 2,80,000 बैक, तो ये 1300,000 रुपीज़ बन जाता है। सो मेरी दो मेन रीजंस हैं ऑन ग्रिड पिक करने की एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड। फर्स्ट वन इज़ वेरी ऑब्वियस, कीमत इसकी कम है, इसका ख़र्चा कंट्रोल्ड है और ये एक वन ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये कि ये हैसल फ्री होता है, इसमें हैवी लोड, लाइट लोड, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, इन चीज़ों का इम्पैक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट एज़ लॉन्ग एज़ लाइट अवेलेबल है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपके सोलर सिस्टम पे नहीं पड़ता। मतलब सोलर पैनल्स अगर प्रोडक्शन उनकी कम भी है, फॉर एनी रीज़न, बादल आ गए हैं या किसी भी रीज़न से साफ़ नहीं हुए, जो भी है, तो जो डेफिशिएंसी है ना आपकी कंजम्पशन की, वो उसने सिंपल ग्रिड से ले ली है। ना उस किसी चीज़ को ट्रिप करना है ना कुछ और, सिंपल इज़ दैट। इसमें ब्रेकर्स भी कम होते हैं, मैंने अपने कज़न्स के घर भी देखे हैं हाइब्रिड सिस्टम। सो दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग कि कभी कोई चीज़ ट्रिप हो जाती है, कभी नहीं होती है। अगर ब्रेकर में भी कोई इशू आ रहा है तो फिर ये चीज़ लिंगर ऑन हो जाती है। मेरे जैसे बंदे के लिए वैसे भी ये चीज़ ज़्यादा सुकून रखती है कि यार आप एक दफ़ा आपने ख़र्चा किया, एक दफ़ा सिस्टम लगा लिया, अब एक लॉन्ग टर्म के लिए इंशाल्लाह आप हैसल फ्री रिलैक्स रहें और दैट सिस्टम गोज़ विद द फ्लो। सो ये थी मेन दो रीज़न्स जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया
और आई होप सो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प आउट होगा ये इंशाल्लाह ज़िंदगी में, ये डिसीजन जब आप ले रहे होंगे कि ऑन ग्रिड लें या ऑफ ग्रिड लें, या इवन आप, मैं ऑफ ग्रिड की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ नहीं किया। सो आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा, ऑन ग्रिड लेना है या आपने हाइब्रिड लेना है, आपकी ज़रूरत कैसी। जैसे मेरी कज़न है, उसके घर के अंदर छोटा सा ऑफिस रन हो रहा होता है, तो इस वजह से उसकी लाइट हर वक्त होना, अवेलेबल होना लाजमी है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। ना सिर्फ आपको ये सोलर वाइज हेल्प हुआ होगा, बल्कि आपको ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स इन्वायरमेंट में एक बाइक का टूर भी मिला होगा दामनिको की तरफ। बिल्कुल ग्रीनरी एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल अराउंड। सो आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। अल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफिज़।